हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अविनाशी मैथ ट्यूटोरियल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें एक क्वेश्चन दिया है, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। जैसे tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से कोई आंसर जस्टिफाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 2 tan थीटा 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। फाइन, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से 2√3 आ जाएगा। अब नीचे का सॉल्व कर लोगे आप तो 1 अपॉन ये स्क्वायर का मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 3√3 क्या होता है 3, तो यहाँ से 3 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास आ गया 2/√3। अब नीचे का एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 1 का 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस आ जाएगा और यहाँ से फिर हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे 4/3 आ जाएगा। अब इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, 2/√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 3/4, तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ से अगर ये डबल है, मैंने आपको पहले बताया कि ये डबल होता है। अब देखो यहाँ पे ये इस 3 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 3 रूट इंटू 3 रूट, तो हम नीचे हमारे पास क्या है 3 रूट इंटू 2, तो एक 3 रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3√2। तो ये वैल्यू √3/2 किसकी होती है, sin 60। जो हमें वैल्यूज गिवन है उसमें से sin 60 की वैल्यू होती है। ये आ गया आपका आंसर। नाउ पार्ट 2 इसका हमारे पास गिवन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें से ये बोल रहे हैं कि ये कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan 90 डिग्री आएगा आंसर, या तो B1 आंसर आएगा, या तो C sin 45 डिग्री आएगा, या तो D 0 डिग्री आएगा। अब लेट्स देखते हैं हम सोल्यूशन नंबर सेकंड। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसमें tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से 1 प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर तो 0 हो गया, तो नीचे तो 1 2 की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 0। तो हमारे पास यहाँ पे डी जो ऑप्शन है उस वो वैल्यू यहाँ पे सूट कर रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 क्या है यहाँ पे कि sin 2a इक्वल टू sin a is true when a 0 डिग्री, B 30 डिग्री, C 45 डिग्री, D 60 डिग्री। अब इसमें ये बताया है कि जो A है, A को हम कौन सी डिग्री पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे 30 डिग्री है, अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 डिग्री हो जाएगा, पर यहाँ पे तो 30 डिग्री रहेगा, तो ये वैल्यू पुट नहीं होगी। 45 डिग्री का भी यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 45 रह जाएगा। जो चीज है वहां पे डबल हो जाएगी, एक पे सिंगल, बट 0 ऐसी है जो ना हम पे मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे सिंगल होगा, तो ये 0 के लिए ही प्रूफ होगा। तो गिवन है हमारे पास साइन 2a इक्वल टू 2 sin a। अब यहाँ वैन हम लिखेंगे वैन a इक्वल टू
0 डिग्री। तो यहाँ पे हम 0 डिग्री पुट कर देते हैं, 2 इंटू 0 डिग्री इक्वल टू 2 0 डिग्री। ये पुट कर दिया हमने। तो अब यहाँ से साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री। तो ये आ गया आपका 0 डिग्री क्या आंसर आएगा, 0 इक्वल टू 0। ये ट्रू हो गया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। अब हमें गिवन है कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कौन कौन सी ये बोल रहे हैं पुट करना है। ए cos 60 डिग्री होगी, या तो बी sin 60 होगी, या तो सी tan 60 डिग्री होगी, या तो डी sin 30 डिग्री होगी। इनमें से कोई वैल्यूज सूट करेंगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 1 अपॉन √3। अब यहाँ पे भी 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 अपॉन √3। ये स्क्वायर है। तो अब यहाँ से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे फर्स्ट को पार्ट किया था हमने इसका। अब नीचे इसका 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे, हमें √3 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 2 अपॉन √3 आ जाएगा, अपॉन 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन √2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे डबल है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे √3 है, तो ये क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास √3 आ गया। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है, तो ये जो वैल्यू a प्लस बी की किस में आनी चाहिए, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आनी चाहिए। तो हमारे पास फाइंड करना है a और b। जो ये a और b है, ये हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अब हमें गिवन है वी हैव tan a प्लस बी इक्वल टू √3। फर्स्ट हम इस पार्ट को लेते हैं, इस पार्ट को लेके अभी हमें ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू tan, ये किसकी वैल्यू होती है tan में, 60 डिग्री की। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। फाइन। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट को लेके हम करते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। अब tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है हमारे पास गिवन। अब यहां से आप ऐसे लिख सकते हो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होता है। तो अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास गिवन है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ से a प्लस बी में से एक की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू, तो b 60 डिग्री माइनस b हो जाएगा। ओके, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आपके पास है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 60 डिग्री माइनस b, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। अभी 60 उस साइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2b। अब 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अब यहाँ से माइनस 2b हो जाएगा, 2b, और यहाँ से माइनस 30 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी 30 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 15 डिग्री। तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 15 डिग्री, एक की निकल गई। अब इसकी पुट हम यहाँ पे कर देते हैं। फर्स्ट में a की वैल्यू आ जाएगी, तो 60 डिग्री माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री।
अब यहाँ से आपको गिवन है 45 डिग्री। अब यहाँ से आपको फाइंड हो गया, ओ शिट। अब यहाँ से हमने ए की वैल्यू 60 डिग्री माइनस 15 कर दी, उसमें 45 डिग्री से हमारा आंसर आ गया। बी की वैल्यू 15 डिग्री और ये ए की वैल्यू 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि ये जो पार्ट है ये ट्रू है और फॉल्स है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो साइन की वैल्यू है a प्लस बी, हम दो कोई वैल्यूज लेते हैं, अगर उसको प्लस करके अब उसको सिंगल सिंगल करके ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब ये देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं व्हेन हम अगर a की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर लेते हैं और b की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करते हैं, लेट करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 और साइन 30 डिग्री, फाइन। अब यहाँ पे आपका साइन 90 डिग्री हो जाएगा, जो होता है यहाँ पे 1, साइन 90 डिग्री 1 होता है, पर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 होगी और इसकी 2 होगी, तो वैल्यूज सेम नहीं मैच करेगी, तो ये हो गया फॉल्स। अब ये इसकी वैल्यूज 1 है और यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 2√3, ये आ गई वैल्यू। तो ये 1 वैल्यू और ये इसकी वैल्यू, तो ये सेम नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। तो सेकंड पार्ट है अब हमारे पास, सेकंड पार्ट क्या है, the value of sin theta increase as theta increase। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अगर साइन की वैल्यूज जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 60, जैसे जैसे उनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इनकी जो टर्म्स है, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंक्रीज हो रहा है, कि थीटा की जो वैल्यूज है वो भी इंक्रीज हो रही है। सो देखते हैं अब हम, आपने साइन का ग्राफ देखा है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन डिग्री, ठीक है। साइन का हम थीटा लिखा लेते हैं यहाँ पे, साइन की, और ये थीटा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 0 डिग्री लेते हैं साइन का, तो साइन की 0 डिग्री का होता है 0। अब यहाँ पे आ गया उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2। अब यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 1/√2 और यहाँ पे आएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आएगा √3/2 और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपके पास ट्रू है। जैसे जैसे डिग्री आगे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ही इसकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रू। एग्जाम में आपको ये चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ट्रू, बिकॉज इट इज क्लियर, it is clear from the table below that the sign theta increase as theta increase। ये आपको गिवन है, हो गया, ट्रू है। तो अब पार्ट नंबर 3, अब यही हमने साइन कोस के लिए फाइंड करना है कि कोस की वैल्यूज थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एज इट इज कोस थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा है, 0 पे क्या होता है 1 और यहाँ पे क्या होता है √3/2, 1/2, √1/2 और ये 0। ये फॉल्स है क्योंकि ये साइन का हमेशा रेसिप्रोकल होता है कि अगर साइन की वैल्यूज यहाँ से है तो हम यहाँ पे बैक पे इसको स्टार्ट करते हैं लिखना, तो यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे 0 एंड में आ रहा है, तो ये फॉल्स है।
ओके और यहाँ पे लिख सकते हो कि बिकॉज इट इज क्लियर इन द बिलो द चार्ट, जो ऊपर लिखा है वो यहाँ पे। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज, इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है कि ये वैल्यूज इक्वल होंगी जब भी थीटा की वैल्यू पुट होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो ऑब्वियस फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 160 डिग्री है तो यहाँ से 60 डिग्री है तो सेम नहीं होंगे, वो 1.2 होगा, वो √3/2 होगा। और 45 डिग्री भी पुट करेंगे तो भी अलग होगा, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये अलग होगा। तो बिकॉज इट इज जस्ट एक के लिए ही ट्रू होगा, इट इज ट्रू फॉर ओनली 45 डिग्री, क्योंकि अगर साइन 45 डिग्री पुट करते हैं तो ये आएगा 1.√2 और कॉस 45 डिग्री पुट करते होगा 1.√2। तो इसके लिए ये ट्रू होगा और रेस्ट ऑफ फॉल्स होगा, तो इसके जो वैल्यू है वो फॉल्स होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये नॉट डिफाइन है, ए इक्वल टू 0। जब हम कोड की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या ये नॉट डिफाइन है? इज ट्रू, ये सच में नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे आएगा ट्रू सिंस फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan आएगा tan a इक्वल टू tan 0 डिग्री। ओके अब tan 0 डिग्री क्या होता है, 1.0। तो यहाँ पे आएगा कोट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.tan 0 डिग्री, तो यहाँ पे 1.0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये आ गया आपका आंसर।